हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर हमारा पर्यावरण उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर और 10% नियम के बारे में चर्चा की। तो हमने पढ़ा खाद्य श्रृंखला क्या होती है, किस तरह से खाद्य श्रृंखला में जो है पोषी स्तर होते हैं और जिन पे 10% नियम के अनुसार ऊर्जा का और जो खाद्य होता है उसका स्थानांतरण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण के बारे में हमें निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना उसका ह्रास होता है, बस एक टाइप से दूसरे टाइप में वो ट्रांसफॉर्म होती है। यहाँ पर भी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का निरंतर जो है क्या होता रहता है, ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। जीवों के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन या वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के एक भाग का उपयोग अपघटकों के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, विभिन्न पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है जो पर्यावरण में चली जाती है और अनुपयोगी रह जाती है। इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में खो जाती है जो पर्यावरण में चली जाती है। यानी कुछ तो ऊर्जा पर्यावरण में चली जाती है, कुछ ऊर्जा जो है जो भी जीव है वो अपनी जैविक क्रियाएं जो होती हैं, सांस लेना है, उत्सर्जन है, उन क्रियाओं में उनका यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यानी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह जो है वो केवल एक ही दिशा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य से पौधों में प्रवेश करती है, तो केवल 1% ऊर्जा जो है वो कहाँ पर प्रवेश करती है, सूर्य से पौधों में प्रवेश करती है। एक खाद्य श्रृंखला में यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित हो जाती है। जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है। ठीक है, और यह पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती है। यानी एक जीव जब जो ऊर्जा है जब वो उसको स्थानांतरित कर दी जाती है तो वापस जो है वो ऊर्जा वो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता। और इसी प्रकार ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है, एक ही दिशा में होता है। जैसे हमने किया था कि घास है, घास को कौन खाएगा, घास को जो है जो घास है, जैसे घास को खा लेता है हिरण, हिरण को खाएगा शेर। अब यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा घास से हिरण को मिली, हिरण जो है उस ऊर्जा को वापस आप कह सकते हो कि नहीं उसको घास को दे सकता। इस प्रकार क्या है, ये ऊर्जा का प्रवाह क्या हुआ, ये ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है। ठीक है, और एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट देखिए जैविक आवर्धन क्या है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। तो देखिए जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके प्रत्येक पोषी स्तर पर जो जीवित जीव हैं उनके शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं। और फिर क्या होता है, जो कीटनाशकों की सांद्रता है उसमें उनके हर एक पोषी स्तर पर क्या होता जाता है, जो कीटनाशकों की सांद्रता है यानी उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है। और ये जो कीटनाशकों की वृद्धि है उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। यह विभिन्न पोषी स्तरों पर फैलता है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में ऐसे रसायनों की सांद्रता अधिक होती है। यानी जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो कीटनाशकों की सांद्रता है वो जो है अधिक होती जाती है। उदाहरण है, ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में क्या होंगे, मनुष्य के पास जो है ऐसी स्थिति में सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे। कैसे, देखिए कीटनाशक हैं, कीटनाशक जो है
हम कहाँ डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी से जो है पौधों में चले जाते हैं। उसके बाद पौधों को कौन खाते हैं, शाकाहारी, और शाकाहारी से कहाँ चला जाएगा, ये मानव में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है हर एक जो श्रृंखला है उसमें सबसे टॉप पर रहता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, ठीक है, नहीं सर्वाहारी है। दोनों तरह के जीवों को ये खा सकता है कि हर तरह, जैसे यानी शाकाहारी पौधे के अंदर कीटनाशक हैं उनको भी खा सकता है। पौधों को अगर किसी शाकाहारी जीव ने खा लिया है तो मानव उस जीव को भी खा सकता है। तो इसीलिए मानव यहाँ पर सर्वोपरि रहता है। और मानव के अंदर क्या होंगे, सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे। कीटनाशक जो हैं वो क्या हैं, वो अजैव निम्नकरणीय रसायन है, वो अपघटित नहीं होते, इसलिए वो प्रत्येक पोषी स्तर पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाती है और यह हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रवाह आरेख की सहायता से वर्णन करें कि सूर्य से ऊर्जा विभिन्न पोषी स्रोत तक कैसे प्रवाहित होती है। तो प्रवाह आरेख की सहायता से आपको बताना है, तो इसमें आप प्रवाह आरेख बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा से उत्पादक जो है वो कितनी प्रतिशत ऊर्जा लेते हैं, 1%। उसके बाद 10% नियम के अनुसार प्रथम उपभोक्ता तक पहुंचती है, फिर 10% द्वितीय तक पहुंचती है और 10% तृतीय तक पहुंचती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये इनका क्या होता है, इनका जो है क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है और ये दोबारा से किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप दिखा सकते हो, नहीं तो आप ये वाला इतना पोर्शन भी इसमें दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो है अपनी कॉपी में ये प्रवाह चित्र बना लेना है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय क्यों होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। इस प्रकार ऊर्जा कभी भी अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तो चाहे कोई भी स्तर हो, इसमें जो पिछला स्तर है उसके लिए ऊर्जा जो एक बार यूज़ हो चुकी है वो दोबारा से उसको वही सेम ऊर्जा जो है उसको यूज़ करने के लिए नहीं जो है वहाँ पर अवेलेबल उपलब्ध होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट देखिए, जैविक आवर्धन से क्या तात्पर्य है। तो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊपर के स्तर पर है, अतः हमारे शरीर में इन हानिकारक रसायनों का संग्रह अधिकतम होता है और इस स्थिति को जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, यदि हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो इससे मानव जाति को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कीटनाशक अपघटित नहीं होते हैं और हर एक स्तर पर इनका संग्रह होता है और मानव किसी भी आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर के स्तर पर है, अतः शरीर में इन हानिकारक रसायनों का संग्रह सबसे अधिक होगा, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है इसका आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।